लाइट, प्रकाश, प्रकाश जिसके द्वारा हम जो है सब कुछ देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। हर जगह प्रकाश का जो है, प्रकाश के द्वारा ही वस्तुओं में दिखाई दे रही है। और जब वस्तु दिखाई देती है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं में दिखाई दे रही है तो क्यों दिखाई दे रही है, क्या कारण है कि वो वस्तु दिखाई दे रही है, कोई बताएगा? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन करके हमारी आंखों पे आके लगता है वापस। अच्छा, प्रकाश जो है वस्तु पर पड़के उससे परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर, है ना, हमारी क्या है, आंखों में आता है, जिससे कि हमें वो वस्तु दिखाई देती है ना। देखिए ये जब परावर्तित हो रहा है तो प्रकाश तो कोई लॉ फॉलो करता होगा, है ना, कोई नियम जो है वो फॉलो करता होगा, कोई नियम जो है बनता होगा ना, किस नियम के अंतर्गत वो जो है परावर्तित हो रहा है ना। तो आज उसी प्रकाश के परावर्तन के नियम को जो है हम एक एपरेटस के द्वारा, एक उपकरण के द्वारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एपरेटस के द्वारा हम जानेंगे। उसको प्रकाश के नियम को हम सत्यापित करेंगे इस एपरेटस के द्वारा, इस उपकरण के द्वारा। इस उपकरण में ये आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं। ये है मिरर, कौन सा मिरर है सर? ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण। हाथ, हाँ, कौन सा ये प्लेन, देखो प्लेन टच करो, ये इसका क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग, हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये है ना, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ देखो ये पता लगा है, ये है ना स्मूथ, इसका रिफ्लेक्टिंग, और प्लेन है, प्लेन मिरर है मानसी, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें क्या है, हम कैसे दिखाई देते हैं, कोई बताएगा? हाँ, जब हम प्लेन मिरर से अपने आप को देखते हैं तो हमारी जो इमेज है दर्पण के, ये जो प्लेन मिरर है, इस मिरर के दूसरी तरफ बनती है। कैसे बनती है? आभासी। आभासी का मतलब सीधी और हाँ, काल्पनिक है ना, वर्चुअल बनती है, और इरेक्ट सीधी बनती है ना। और कितनी, उसकी साइज कितना होता है, जितना वस्तु का आकार है उतना ही, और जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट उसके सामने है उतनी दूरी पर बनेगा वो पीछे, है ना। समतल दर्पण से, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, तो हमें क्या पता चला कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी होता है। जितना वस्तु होती है उतना ही होता है, और जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है, मिरर के सामने, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, अपनी इमेज को, उस इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं ले सकते, है ना। कौन सा मिरर है जिससे हम जो इमेज को ले सकते हैं? सर अवतल दर्पण। गुड, अवतल दर्पण से हम जो है ना इमेज को ले सकते हैं, है ना। गाड़ियों में कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। गाड़ियों में जो लगा रहता है साइड मिरर, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। लेकिन हम जो है इस उपकरण में हमने किसका उपयोग करा है? समतल दर्पण का उपयोग करा है। मेरे हाथ में एक टॉर्च है, ये टॉर्च, ठीक है। इस टॉर्च से हम क्या है, लाइट, है ना, इस टॉर्च से हम जो है लाइट जो है का उपयोग करेंगे, है ना। इससे लाइट का उपयोग करके हम जो है इस उपकरण में जो है लाइट का उपयोग करेंगे। एक और मेरे पे हाथ में एक डिवाइस है, लाइट प्रोब। क्या है? लाइट प्रोब। हाँ, लाइट प्रोब। इस लाइट प्रोब का कार्य क्या है, क्या करता है लाइट प्रोब? लाइट को डिटेक्ट करता है ना। हाँ, लाइट प्रोब लाइट को डिटेक्ट, लाइट का पता लगाता है। और लाइट की इंटेंसिटी, जब तेज लाइट होती है उसमें इसकी आवाज कैसी हो जाती है? तेज। देखो अभी आवाज है ना इसकी। यस सर। अब देखो लाइट जैसे हम ऑन करेंगे, गौरव लाइट ऑन करना, ये देखो साउंड में चेंज आया। ऑफ करो लाइट, आवाज डिम होगी, आवाज कम होगी ना इसकी। तो ये लाइट की इंटेंसिटी को भी बताता है ना, कि तेज लाइट है, कम लाइट है। इसका उपयोग हम क्या है, लाइट का, तुमने कहा ना जैसे लाइट को डिटेक्ट पता करेंगे, तो जब इसमें हम लाइट के पाथ पर, प्रकाश के जो है, जो प्रकाश आएगा उसके पाथ पर इसको रखेंगे, उसके रास्ते पे रखेंगे, जिससे हमें ये लाइट को बताएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए हम जो है आज जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, इसका लॉ,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, परावर्तन किसका, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को जानेंगे, है ना। इसमें हम सबसे पहले मिरर को, ये यहाँ इसमें ग्रुप्स बने हैं, ये ग्रुप्स, ये एक, ये बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल ये ग्रुप्स जो है, ये ग्रुप्स ये खांचे से बने हुए 1-1 सेंटीमीटर डेप्थ के, ये बिल्कुल एक वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल ग्रुप है ना, ये एक वर्टिकल ग्रुप है। और इस वर्टिकल ग्रुप, इसको क्या बोल देंगे वर्टिकल ग्रुप को, ये है बिल्कुल, ये यहाँ पे हम मिरर भी लगा देते हैं, चलिए मिरर लगा देते हैं इसमें, यूँ वर्टिकल, देखो ये मिरर लगा दिया है, ये ऐसे हमने इसमें एक वर्टिकल मिरर भी लगा दिया है ना। अब इसमें वर्टिकल मिरर लगा दिया तो ये इसमें परपेंडिकुलर है, बिल्कुल कैसा है, वर्टिकल आ रहा है इसमें मिरर की ओर, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे, ये मिरर से 90 डिग्री बना रहा है ये ग्रुप, ये खांचा, है ना, 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। अभिलंब, क्या होता है ये, अभिलंब। हाँ, ये है मिरर, है ना, ये मिरर है। और इस मिरर में ये जो ग्रुप आया है, ये कहलाता है अभिलंब, नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल बोल रहे हैं हम इसको, है ना, ग्रुप को 1 सेंटीमीटर डेप्थ रखी है हमने इसकी, है ना, ये नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है, इससे दोनों तरफ 30 डिग्री और 60 डिग्री के भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं। 30 डिग्री में हमने देखो, ये 30 डिग्री में, ये 30 डिग्री में एक ग्रुप बनाया है, 30 ये, और एक 60 डिग्री, एक 60 डिग्री में, यहाँ से नॉर्मल से ये 60 डिग्री में एक ग्रुप बनाया है ना। दूसरी तरफ भी ये दोनों तरफ, यहाँ भी 30 डिग्री में एक ग्रुप बनाया है, और यहाँ भी ये खांचा क्या है, ये ग्रुप कितना है, 60 डिग्री का बना है ना। ये इसको, और ये इसमें जो है हम अब पहला जो नियम है इसका, परावर्तन का पहला, किसको पता है परावर्तन का प्रथम नियम, पहला नियम क्या है परावर्तन का, परावर्तन, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तन तीनों एक ही तल पर। यस, गुड। आपतित किरण, अगर हम ये ग्रुप्स जो हमने बना रहे हैं, इसमें अगर हम लाइट को आपतित करें तो आपतित किरण, है ना, और ये आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, मतलब नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, है ना, और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन पे है। ये आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, है ना, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर। तो प्रथम नियम जो है वो ये बताता है कि आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, ऑल 3 आर लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के समान, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसको जानेंगे, आपतन कोण, एक तो हमारा वेरीफाई हो गया ना कि एक ही प्लेन पे है। अब दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम आपतन कोण, यानी आपतन कोण किससे, कि हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे को क्या है, हम एक रे को जो है किसमें, मिरर की ओर डालेंगे, है ना, किससे, टॉर्च का उपयोग करेंगे। और कौन सा एंगल, किससे, जो आपका नॉर्मल है, उस नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, किसकी तरफ, किसकी तरफ, मिरर की ओर, और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, 30 डिग्री में वापस। देखिए 30 डिग्री में, ये उसको लगाओ, लाइट प्रोब को लगाओ, और देखो लाइट प्रोब, यहाँ देखो लाइट जहाँ पे 30 डिग्री में लाइट का देखो, जहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ज्यादा लाइट जहाँ रिफ्लेक्ट होती है और जहाँ साउंड तेज है, और देखो 60 डिग्री में लाइट कम हो गई, है ना, और 30 डिग्री में देखो लाइट ज्यादा है। इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंट वो भी कितना है, 30 डिग्री। मतलब आपतन कोण भी 30 और परावर्तन कोण भी 30। एक दूसरा एंगल लेके कर लेते हैं, है ना, एक दूसरे एंगल से ट्राई करते हैं कि हमने लाइट क्या है 60 डिग्री, नॉर्मल से, नॉर्मल का है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल में कहाँ है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से 60 डिग्री के एंगल में हमने क्या करा, लाइट को क्या करा, हाँ मिरर पे डालेंगे, और मिरर से टकराने के बाद, मिरर से टकराने पर रिफ्लेक्ट किस एंगल में होगी, वो हम देखते हो 60 डिग्री में आ रही है कि नहीं आ रही है लाइट। देखो लाइट प्रोब को लगाओ जरा इधर और ऑन करो इसको, देखो 60 डिग्री में आवाज देखो तेज, और 30 डिग्री में जरा ट्राई करो, आवाज क्या है, कम आ रही है, और 60 डिग्री में लगाओ
तेज है। देखो आवाज तेज होगी, इसका मतलब कि ज्यादा लाइट किस तरफ रिफ्लेक्टेड कर रही है, 60 डिग्री एंगल में। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हुआ, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो हमारा ये दूसरा जो नियम है, ये दूसरा नियम, इसके लिए हमने क्या है, दो एंगल्स लिए। एक तो हमने एक बार एंगल कौन सा लिया, 30 डिग्री। एक बार हमने एंगल लिया 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया, 30 डिग्री। 30 डिग्री जब एंगल लिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आया, 30 डिग्री। जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आया, 60 डिग्री। 60 डिग्री आया। तो इसी तरीके से हम अलग अलग एंगल, ये जो आपके ग्रुप में ये तो हमने ग्रुप जो बना रखे थे, खांचे बना रखे थे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बन रखे थे। इसी प्रकार हम जो है अलग अलग 45 डिग्री में भी निकाल सकते हैं, है ना, 60 डिग्री, है ना, और अदर्स दूसरे एंगल्स में भी जो है हम इसको वेरीफाई, इस लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो यही नियम जो है साउंड के लिए भी यही नियम फॉलो होता है। ये नियम क्या है, परावर्तन का नियम, साउंड के लिए भी यही। हाँ, तो साउंड भी जो है परावर्तन के नियम को, है ना, फॉलो करती है। तो आज जो है प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है, इसको आप जो है समझ गए, समझे हैं कि नहीं समझे हैं? यस सर। समझे हैं? यस सर। अच्छा, तो एक रीडिंग और जरा सा जो है, हाँ ऋतिक जी और झोरा, एक रीडिंग आप लोग जो है 30 डिग्री के एंगल पे बताओ दोबारा करके। तो यहाँ पर हम, हाँ, इसको लाइट को ऑन करो फिर लाइट को दोबारा, 30 दोबारा, डिग्री के हाँ एंगल पे डालेंगे। हाँ, और ये लगाओ इसको, यहाँ पर ये देखो 30 डिग्री के एंगल में साउंड ज्यादा आ रही है ना, Yes, sir. 60 में करिए, कम आ रही है। हाँ, तो प्रूव हो रहा है ना, यस सर। ये वेरीफाई हो रहा है ना, कि Yes, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब 60 डिग्री के एंगल में करो, 60 डिग्री के एंगल में लाइट डालो, यस, झोरा लगाओ 60 डिग्री के एंगल में, आवाज क्या आ रही, तेज तेज, है। और 30 डिग्री में लगाओ, कम आ रही है ना। तो इस तरीके से हम जो है इस नियम को सिद्ध कर से, हाँ, ये लॉ जो है हम क्या करते हैं, इस लॉ को जो हम इसको क्या प्रूव करते हैं, है ना, ये वेरीफाई हो जाता है लॉ, है ना। चलिए।